Yes, Niharika, please go ahead with your question. Good evening, Parthiv sir. Hi, Niharika. Hi, sir. My question to you is regarding the acquisition of Jason Holder. Like, can you just take us through that whole process? Like, what was the thinking in the GT think tank, and how did you guys make up to acquire Jason Holder at the auction? See, obviously, we've tracked Jason Holder since last 1.5 years. He's been outstanding in T20 cricket. Wherever he has played, all the leagues, he's been brilliant. And also, GT's philosophy, we always look at the experienced player. We all know how experienced Jason Holder is. He's been around for years. And obviously, an all-rounder is always an asset. And that is the reason why we've gone ahead with Jason Holder. Kaustubh sir, you can unmute and ask the question. Yeah, hi Parthiv. Hi. I think there is some issue. We'll take up your question another time. Rohit Jugan, please go ahead. पार्थिव सर, इसी पे थोड़ा सा एक्सटेंडेड था जो निहारिका ने पूछा, क्योंकि पहले हम देख चुके हैं कि काफी ट्राई किया है जीटी ने। दाशुन शानका को ट्राई किया है, फिर विजय शंकर को भी ट्राई किया है। आप लोग आज वेंकी है। ये आवाज चली जाती है बीच बीच में। रोहित, आई थिंक मैं म्यूट हो गया था। आई थिंक शायद कुछ yeah, मिस हो yeah, गया था वहां yes. से। अ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि पहले भी हमने देखा है कि शानाका, विजय शंकर, वेंकी अय्यर के लिए भी गए आप लोग आज थोड़ा सा। तो क्या ये इस वजह से भी है कि आप लोगों ने काफी कुछ ट्राई किया था पिछले कुछ सीजन्स में भी, और इस सीजन भी आप वेंकी को लेकर के भी ट्राई करना चाहते थे, बट शायद वो आउट ऑफ बजट हो गए, एंड देन फिर आपको लगा कि जेसन होल्डर एक एप्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए? सी ऐसा नहीं था। जेसन होल्डर पहले से ही हमारा, जब जो हमने ऑप्शन प्लानिंग किया था उसमें ही वाज ऑलवेज बिन आवर फर्स्ट चॉइस। क्योंकि हम जिस तरीके से टीम बनाते हैं, हम जिस तरीके से खेलते हैं, वहाँ पर हमें ऑलराउंडर की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसा सोच वैसा कहीं पे नहीं था कि अगर कोई नहीं मिला इसलिए हम जेसन होल्डर की तरफ गए। हमारा पहले से जो प्लानिंग हुआ था उसमें जेसन होल्डर हमारी फर्स्ट चॉइस ही था। Yes, Atul, please go ahead with your question. Gautam, Gautam, you can unmute and ask the question. Yes, Adhiraj. ये लोगों की आवाज़ क्यों नहीं आती? I think, yes, Rohit, please go ahead with your question. पार्थिव सर, एक मैं चाहता हूँ आप क्लैरिटी अगर इस पर दे पाए। बहुत मीडिया रिपोर्ट चली थी कि सीएसके की तरफ से दो दो बार पूछा गया था वॉशिंगटन सुंदर के लिए। क्या आप उस पर कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं? और फिर ये भी आप बता सकते हैं कि पिछली बार हमने देखा था बहुत चांसेस नहीं मिल पाए उन्हें। इस बार बहुत चर्चा है कि शायद बैटिंग में थोड़ा सा प्रमोट किया जाएगा। इंडियन टीम में भी वो काफी अप द ऑर्डर भी आकर उन्होंने एक पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया T20। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक बहुत जबरदस्त 49 की पारी खेली थी। तो क्या इससे, और क्योंकि शुभमन साथ ही में है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि उनको आप एट द टॉप भी मौका दे सकते हो, मतलब समवेयर अराउंड 4 और 5? और सी सीएसके वाला क्वेश्चन। सीएसके वाला तो वैसा है कि हमारे थॉट प्रोसेस में या हमारे कभी भी वो जहन में भी कभी नहीं आया कि हम वॉशिंगटन सुंदर को ट्रेड करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, या फिर किसी ने अगर पूछा भी है तो वो थॉट एंटरटेन भी नहीं हुआ है। सो दैट वाज नेवर अ डाउट एट ऑल, कभी भी नहीं। एंड एज फार एज वॉशिंगटन सुंदर, सो ऑब्वियसली उसने किस तरीके से पिछले 1 साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इंडिया के लिए, टेस्ट क्रिकेट हो या जहाँ जहाँ मौका मिला है। सो वो एक वर्सेटाइल प्लेयर है। जैसे आपने कहा कि 4-5 नंबर, वो ऊपर भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, नीचे भी जब फिनिशर का रोल भी कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से सीजन जा रहा है, वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसे प्लेयर है, हम कहीं पे भी उनको यूज कर सकते हैं। Yes, Niharika, please go ahead. पार्थिव सर, मेरा सवाल आपसे अशोक शर्मा को लेकर था। लाइक, इस बार ऑक्शन में फ्लेवर ये रहा है कि अनकैप प्लेयर्स ज्यादा डिमांड में थे, तो अशोक शर्मा को ड्राफ्टिंग करने की स्ट्रैटेजी क्या थी? और उसी के संदर्भ में पृथ्वीराज, एक और पेसर आंध्रा से, उनको भी एंड में लिया था आपने, तो उसकी पीछे भी क्या स्ट्रैटेजी थी?
सी बेसिकली अशोक शर्मा को तो हम सबको लग रहा था कि जिस तरीके से जो इंडियन अनकैप्ड पेस बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव गेंदबाजी कर रहे थे, क्योंकि हम लोग मैचेस देख रहे थे, उन्होंने इस साल मुश्ताक अली में हैट्रिक भी ली है जो पेस से गेंदबाजी कर रहे हैं। तो वो हमारे जहन में था कि हम चाहते थे कि एक अनकैप्ड फास्ट बॉलर आए टीम में, और उसके चलते हमें अच्छा लग रहा है कि एक यंग फास्ट बॉलर हमारी टीम में आए। और सेम सिचुएशन था कि पृथ्वीराज यारा भी काफ़ी समय से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, और उसके बीच में इंजरी भी हो गई थी, फिर उसके बाद में अब जिस तरीके से इस बार गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पेशली हमें वो एक लेफ्टी बॉलर का एक जो वेरिएशन है वो लाके देते हैं। तो इसके चलते जिस तरीके से अब डोमेस्टिक प्लेयर्स देखते हैं उसमें हमें लग रहा था कि ये दोनों काफ़ी इम्प्रेसिव बॉलर्स हैं, और हम बहुत खुश हैं कि हम इनको हमारी टीम में ले पाए। Yes, Kaustubh, please go ahead. कौस्तुभ Yeah, अनम्यूट पे can you hear me now? यस, वापस अनम्यूट। सर म्यूट करके सवाल पूछ रहे हो आप? I I don't know how it's getting muted. Can you hear me? यस, नाउ आई कैन। Yeah. So again, the number four slot. I just wanted to know if Washington Sundar is being considered for that, or someone like Glenn Phillips is in your mind, like the team management's mind. से बेसिकली जब हम टीम पिक करते हैं तो हमारे जहन में वही होता है कि जो भी प्लेयर आता है वो प्लेयर हमारे टीम में फिट हो सकता है, 11 में खेलने के लिए तैयार प्लेयर होता है। सो ऑब्वियसली जिस तरीके से पिच की कंडीशन होगी, ग्राउंड में किस तरीके से हमें लग रहा है, नेट में कैसे कौन बल्लेबाजी कर रहा है, उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। बट ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस, चाहे वॉशिंगटन सुंदर हो, चाहे अब ग्लेन फिलिप्स और टॉम बेंटन को हमने इस बार इस ऑक्शन में लिया है, तो वैसा कोई भी प्लेयर आउट ऑफ कंसिडरेशन नहीं है। बट ये सारी हमारे पास वो एक लग्जरी है कि हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं वो जो कहीं भी कोई भी नंबर पे बल्लेबाजी कर सकते हैं। Yes, Adhiraj. हेलो हेलो पार्थिव भाई, કેમ છો? बस मजा मजा। आई वांट टू नो जस्ट लिटिल बिट कि जेमी स्मिथ को के पीछे चीटी ने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा, उसका रीजन जानना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इंटरेस्ट नहीं था। ऑब्वियसली टॉम बेंटन और जेमी स्मिथ ऑलमोस्ट सेम तरीके के स्किल सेट है, लेकिन टॉम बेंटन के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत पहले आईपीएल खेल चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए हमने दोनों में से किसी एक को चॉइस करना था, बट उसके लिए हम बहुत श्योर थे पहले से कि हम जिस तरीके से हमारी सोच रही है तो उस तरीके से हमने इसलिए टॉम बेंटन को टीम में लिया। ओके, थैंक्स। Yes, Sanskriti, please go ahead. Sanskriti, please unmute and ask your question. Let's move on. Okay, Niharika, you wanted to ask one question. Niharika, can you hear us? यस पार्थिव सर, मेरा क्वेश्चन आपसे लुकवुड की एक्विजिशन को लेकर है। हमने देखा कि जीटी ने बेन डॉर्शुई को एक्वायर करने का कोशिश किया था लेकिन वो हुआ नहीं, एंड देन फिर लुकवुड को लिया। तो उसके पीछे भी क्या सोच रही है, कि आप उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बता पाएंगे? बेसिकली हमें एक लेफ्ट आर्म सीमर चाहिए था जो हमें गेंद को स्विंग करा सके, और दोनों उस तरीके के गेंदबाज होते हैं। और दूसरी चीज़ वो भी होती है ना कि जब आप ऑक्शन में जाते हैं तो कौन सा प्लेयर पहले आता है, कभी ऐसी चॉइस नहीं होती कि हमें बेन वाशिस हमारी पहली चॉइस थी या लुकवुड पहली चॉइस थी। वही था कि जो प्लेयर पहले आता है हम उसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि ऑक्शन के डायनामिक्स उस तरीके थे। तो इसलिए जैसे कहा कि कोई जैसे रबाडा एक राइटी तेज गेंदबाज है और बाकी सारे हमारे पास राइटी थे, फास्ट बॉलर्स थे, इसलिए हम वो वेरिएशन की तरफ जा रहे थे कि कोई लेफ्टी एंगल वाला गेंदबाज चाहिए था, इसलिए हम लुकवुड की तरफ गए। Parthiv sir, we have one question in the chat from ANI. How much value does Tom Manton bring to the side as a backup to Josh Butler? Well, he brings a lot of value in terms of the experience, in terms of batting at any number. Also, he is someone who can bat from top till
wherever we want. So, obviously we look at a batter who's versatile, and on top of everything is he has that experience of playing international cricket and IPL cricket. So that's the reason why, we thought that he could be a classic fit for our team. Uh, We are done, Riddhi. We can close now. I had raised my hand. I had a question. Can you take one? Sure. Last question, guys. Sure. Okay. Parthiv, hi. Sresh from Cricinfo here. I just wanted to think about your thought process about the middle order, lower middle order. Obviously, they have been untested in the past due to the brilliant batting of the top three. But Rahul Tewati has been struggling with some injuries and hasn't played really a lot this season. And Shah Rukh Khan's also been struggling with when it comes to making a place in the Tamil Nadu 11 when it comes to the SMAT. Weren't you tempted to look elsewhere to fill those gaps, given all the big hitters available? Or just explain your thought process moving into March. Not at all. Right. Like you said, the March is still 3 months away still. And we feel that Shah Rukh Khan and Rahul Tewatia both are very, very valuable players for us. Even last year, Tewatia got a couple of games. He won us a couple of games, one against Mumbai and one against Delhi. So he did that job, which we feel that he has that kind of capability. And same with Shah Rukh. Obviously, like the top three batters did play a lot of cricket, they spent a lot of time. They did not get that much of time. So yeah, I mean, Shah Rukh also has that ability. Yeah, he did not have a good Mushtaq Ali so far, but we truly and trust in Shah Rukh Khan's ability. So we don't have any doubts over those two players. so sorry, Prithvi sir, just last question from PTI. That Gujarat looks a Guys, formidable. Yes, we have to close. Okay. no problem, no problem. Bye, guys.